सुधांशु जी, जो कंफ्यूजन एक अभी गौरव जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्या वाकई में ये कंफ्यूजन है? चूंकि राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि ये तो मित्रकाल का बजट है, कोई विजन नहीं है आपके पास, ना गरीबी को हटाने का, ना जॉब क्रिएट करने का, और जो एक इनइक्वालिटी है, यानी गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर हो रहा है। देखिए, ये बजट अमृत काल में विकसित भारत की आधारशिला रखने वाला बजट है। परंतु जो उन्होंने मित्रकाल की बात कही, तो मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, हम सब ने सुना होगा ना, अमृत कब निकला था? पहले विष निकला था ना सागर मंथन से, और विष के ऊपर पहली छाया किसकी पड़ गई थी? राहु की। कि जब से राहु काल कांग्रेस पे छाया हुआ है, तब से उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो अमृत को देख सके। अब मैं बताना चाहता हूं तकनीकी जवाब जो इन्होंने पूछा। देखिए, दो प्रकार के रिजीम, वैसे तो उनकी पार्टी में दो प्रकार का रिजीम चलता है, एक ऑफिशियल, एक वो अलग बात है, मगर मैं सिर्फ टैक्स रिजीम की बात कर रहा हूं। देखिए, भारत में इसलिए हमने कुछ वर्षों तक ओल्ड टैक्स रिजीम रखा है, जो इन्होंने बात कही कि होम लोन ले लीजिए, कार लोन ले लीजिए, किसी भी और चीज का लोन ले लीजिए तो अलग प्रकार की छूट है। देखिए, अब क्या है कि हम युवा भारत है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 27 साल हमारी एवरेज एज है, तो एक वो पीढ़ी है जो 30 से कम की है, जिसको सैलरी मिल रही है शुरू में, मगर वो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। अभी उनके लिए लोन लेना, होम लोन या अन्य चीजों की तरफ उनका ध्यान नहीं है। उनके लिए मॉडर्न जो हमारा लेटेस्ट वाला टैक्स रिजीम है वो बेटर है। एक वो पीढ़ी है जो 50s में है, जो रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रही है, उसके लिए सेविंग्स ओरिएंटेड ज्यादा बेटर है। हमने दोनों का ध्यान रखा कि भाई उन जिन्होंने होम लोन ले रखा है, स्टडी का लोन ले रखा है, किसी को बच्चों की पढ़ाई के लिए ध्यान रखना है, किसी को मकान बनाना है, वो उस रिजीम में चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, और जिसको कैरियर बनाना है तेजी के साथ, वो लोन और इस चीजों में नहीं पढ़ना चाहता, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना चाहता, वो उस पर। अब समस्या की बात यह है कि युवा हो या बुजुर्ग, ये इनके लिए समझ में नहीं आता है, क्योंकि 52 साल का युवा है, और तो वो युवा की कैटेगरी में है या बुजुर्ग की कैटेगरी में, वो समझना मुश्किल है। इसीलिए देखिए, गौरव वल्लभ जी अर्थशास्त्र के जानकार हैं, तो इनको तो निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा, परंतु ये जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं उनको समझाना इनके लिए मुश्किल हो सकता है। नहीं सुधांशु जी, वो तो बार बार कह रहे हैं ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर है ये बजट। जयराम रमेश ने ट्वीट किया है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। देखिए, जो ओवर प्रॉमिस की बात कही ना, मैं आप सबसे पूछता हूं, भारत में सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या? राजनीतिज्ञों को लेकर क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी। साहब, जो कहते हैं, जो प्रॉमिस करते हैं, वो पूरा नहीं करते हैं। हमारे साथ उल्टा है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हमारे ऊपर यह आरोप लगता है कि अरे जो जो इन्होंने अपने एजेंडा में लिखा था सब पूरा करते जा रहे हैं। अब प्रॉमिस की बात देखिए, प्रॉमिस किस ढंग से पूरा किया जाता है वो अर्थशास्त्र इनके लिए समझना मुश्किल है। मैं बता रहा हूं एक लाइन में ही। 2014 में जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना की बात कही, लोगों को समझ में नहीं आया क्यों खुलवा रहे हैं। जनधन खुलवाया, फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आरबीआई के लोगों ने कहा था उस समय, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोगों ने कहा साहब पैसा कहां से आएगा? मोदी जी ने कहा खोलो अकाउंट, हम बताएंगे पैसा कहां से आएगा। फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आया, फिर उसके बाद जीएसटी आया, उसके बाद डिमोनेटाइजेशन आया, फिर जीएसटी आया, फिर प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम आई, और आप देखिए 8 वर्ष में देश बढ़ते बढ़ते इस रफ्तार से पहुंचा कि हम 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। हम उस स्थिति में पहुंचे कि आज हम तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के प्रोड्यूसर बन गए, यानी गाड़ियां चाइना अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पे हमारे यहां बनती हैं। आज आईएमएफ की रेटिंग के हिसाब से हम वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं। और मैं विनम्रता से पूछता हूं कि हमारे मित्र बता दें कोई भी G7 या G20 कंट्रीज में से जहां महंगाई की दर हमसे कम हो, हमसे ज्यादा हो, और विकास की दर हमसे कम हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।